आपने कहा कि इनएक्सेसिबल है राहुल गांधी, मिलते नहीं है। ये मैंने उनके दफ्तर में एक व्यक्ति हैं उनसे पूछा कि राहुल गांधी क्यों नहीं मिलते हैं। भाई एकमात्र काम है नेता का लोगों से मिलना, अगर वो वही नहीं कर रहे हैं जिसके लिए उनका क्रिटिसिज्म होता है तो क्यों है ऐसा। उन्होंने कहा कांग्रेस में सिर्फ 200 ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, इसके अलावा करोड़ों लोग कांग्रेस को वोट डालते हैं, लाखों कांग्रेस के वर्कर हैं, लेकिन ये 200 लोगों को ही कंप्लेंट राहुल गांधी से मिलना है। क्यों मिलना है? एक, किसी की पैरवी करनी है या कुछ मांगना है राहुल गांधी से। दूसरा, किसी ना किसी की शिकायत करनी है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि मुझे इन लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप जाइए केसी वेणुगोपाल से मिलिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलिए। तो मेरे पास अगर आना है तो आप आइडियोलॉजी के लिए बात करिए, पार्टी किस तरीके से बेहतर हो सकती है इसके बारे में बात करिए। किसी की बुराई या किसी की कंप्लेंट करने के लिए मुझसे मेरे पास मत आइए और कोई पद मांगने मेरे पास मत आइए। तो उन्होंने कहा कि ये 200 ही लोग हैं जो ये बार बार नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी मिलते नहीं। तो पत्रकारों को तो ना पद चाहिए वो तो ऑन रिकॉर्ड भी नहीं मिलते, ऑफ रिकॉर्ड भी नहीं मिलते राहुल गांधी तो नहीं। इसमें जो राहुल कह रहे हैं, अभी मैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर थी और 2 यंग लड़के मेरे पास आए, कुछ उनके पास दस्तावेज थे। जो 24 अकबर रोड है, 2 कांग्रेस के ऑफिस हो गए, एक 24 पुराना दफ्तर, एक नया दफ्तर। जो इंदिरा भवन है वो बहुत कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पे मीडिया की एंट्री ऐसे धड़ल्ले नहीं है, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हम अलाउड होते हैं। हाँ, तो जो नया कांग्रेस ऑफिस है वहाँ पर कांग्रेस ऑफिस है और दुहाई दी जाती है कि बीजेपी में भी ऐसे ही होता है। क्या होता है आज बता दो भी नहीं होता कि बीजेपी में भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल नहीं होता। अपने उद्घाटन में नहीं बुलाया था बीजेपी ने पत्रकारों को। इनफैक्ट आपको बता दें, बीजेपी ने सीसी के साथ साथ अपने बीजेपी के मेन मुख्यालय के सामने एक एक्सटेंशन मुख्यालय भी खोला है। आज ये बात क्लियर हो जा रही है, 2 बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार हैं कि ये जो कहा जाता है कि इंदिरा भवन में कांग्रेस बीजेपी की राह चल रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पत्रकारों पर इतनी जो है बंदिशें हैं। देखिए, बंदिशों के मामले में तो कांग्रेस पार्टी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, अभी 50 साल पूरे हुए इमरजेंसी के। दूसरी बात वो बोल रहे हैं 11 साल की इमरजेंसी चल रही है, वो भी अनडिक्लेयर्ड। तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। पर मुद्दे पे जो आप कह रहे हैं, बीजेपी ऑफिस के अंदर आपको कभी भी जाना है, किसी भी समय जाना है, आपका बैक गेट से एंट्री है, क्योंकि मेन गेट से कार्यकर्ता आते हैं, बहुत भीड़ होती है, इसलिए मीडिया के लिए स्पेसिफिक एंट्री गेट जो है पीछे का बैक गेट दिया हुआ है बीजेपी ऑफिस। और क्या एक ही कमरे में जा सकते हैं? कहीं इधर नहीं जा सकते? ऐसा नहीं है। आप वहां पर 5 के 5 फ्लोर्स में लिफ्ट लगी हुई है और पूरी तरह से बोलते पहले दूसरे फ्लोर कहीं नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा कुछ तो इंदिरा भवन में तो कहीं नहीं जा सकते। एक कमरे के आगे टॉयलेट में भी ताला लगा है। मैं आपको बता रही हूं, एक बात बस मैं पूरी कर लूं ऐश्वर्या, आप ही बताइए, आज हम आपसे बैठ के बात कर रहे हैं, अंदर की बातें बता रहे हैं, वो कैसे हम नेताओं से मिलते हैं। मिलते कहाँ पर है? बीजेपी ऑफिस में। बीजेपी ऑफिस में मिलने के लिए उनके कमरे तक तो जाएंगे ही ना। कैसे पहुंचते हैं? लिफ्ट से, फ्लोर से। कोई ऐसा डेजिग्नेट जगह नहीं है। जीने पे ताला नहीं है। जीने पे ताला नहीं है, लिफ्ट पे ताला नहीं है, लिफ्ट मैन करने के लिए कोई आदमी खड़ा नहीं है। क्या है? आप सेकंड करती हैं मोशन? मैं पूरा सेकंड, आप मौसमी को सेकंड कर रहे हैं। मैं पूरा सेकंड करती हूँ। कुछ लोग कई बार अगर बहुत थके होते हैं तो बीजेपी ऑफिस में सोए भी हैं, ये सच है। कई कैमरा पर्सन वगैरह अगर काम करते हुए तो वो वहां पे थोड़ी देर के लिए, मतलब आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे शॉर्ट नैप लेते हुए वहां दिखते हैं आपको। कोई उन्हें उठाने नहीं आता, कोई उन्हें तो ये एक्सेसिबिलिटी बीजेपी के अंदर तो ऐसा नहीं। चलिए, ये बात साफ हो जाती है। तो 2 युवा आते हैं कांग्रेस दफ्तर के बाहर और वो बोलते हैं मैडम राहुल गांधी जी से मिलना है। और अक्सर ये होता है, जो हम लोग को बंदिशें लगती हैं, अक्सर हम अर्जियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं की 24 अकबर रोड पे लेते रहते हैं और सुनते रहते हैं, क्योंकि कोई नेता ही नहीं होता। कोई नेता नहीं हो 24 अकबर रोड पर। वो लोग बोले हम लोग रायबरेली से हैं, हम लोग को राहुल गांधी जी से मिलना है। उनके कोई क्लोज एड को हमने मैसेज भी किया, हमारी बहुत अर्जेंट बात है, आप हमारी बात पहुंचा दीजिए। अब हम कैसे पहुंचा दें जब हमारी बात नहीं पहुंच रही, तो उनकी बात हम कैसे पहुंचा दें? पर उन्होंने कहा कि हमने 2-4 नेताओं से भी बात की, जो उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं या इंचार्ज हैं, किनसे बात की, कहीं से कोई गुहार नहीं लगी। तो यानी कि एक इंदिरा गांधी थी जो रायबरेली से अगर कोई आ गया तो उनके एक तो दरवाजे खुले रहते थे, और रायबरेली से कोई आया तो उसके रहने का इंतज़ाम होता था, वो सीधे इंदिरा गांधी से बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकता था। तो ये भी बात है कि राहुल गांधी की जो एक्सेसिबिलिटी है, सिर्फ नेताओं एमपीज नहीं मिलना चाहते, ऐसी तमाम जनता भी है जो राहुल गांधी से मिल नहीं पाती है, और उस पर राहुल गांधी को वर्क करना चाहिए। इसी पे अर्ज किया है मैंने। निदा फाजली ने लिखा है कि हर आदमी में
रहते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में रहते हैं 10-20 आदमी, जब किसी को देखना हो तो कई बार देखना। तो ये राहुल गांधी के लिए भी लागू होता है कि जब हम कंपैशन और सारी चीजों पर बात कर रहे थे, ये भी एक साइड है। तो ये एक दूसरा साइड है। वाह वाह दाद देनी होती इसी पे हम एक शेर अर्ज करते हैं जो मैंने पहले भी किया था कि हर वक्त चेहरा बदलता था, वो हर नहीं, वो चेहरा बदलता था हर लम्हा, लेकिन वही तो सबसे कामयाब चेहरा था। तो नेताओं के तौर पे जिस तरह से राहुल गांधी अपना चेहरा बदलते हैं और मतलब कि अलग अलग उनके साइड्स दिखते हैं। रिपोर्टर्स ऑफ